तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है जैसा दिखाया जाता है वैसा अशोक यादव जी आपने फिल्म देखी है क्या? नहीं। पूरी फिल्म एक किताब पर लिखी गई है। दुर्भाग्य से वो इतिहास हमें इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का। जैसा औरंगजेब के शासन में था वैसा पेशवाओं के शासन में बहुत था। बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। मैं ये चाह रहा था, ये पता चल जाना चाहिए देश को कौन औरंगजेब, जिदो औरंगजेब प्रेमी गैंग है, ये कौन सा है। आप कह रहे हैं हमारी आधिकारिक लाइन नहीं है। मैं आपसे पूछा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मत जाइए, औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करने वाला शासक था या नहीं था? औरंगजेब से लेकर के पेशवाओं से लेकर के भाजपा तक औरंगजेब से लेकर के पेशवाओं तक, औरंगजेब से लेकर, क्योंकि औरंगजेब को बचाना है इसलिए पेशवाओं को भी आज डिबेट में घसीट कर लाना है। ये देखिए, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है। जो औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं वो चले जाए पाकिस्तान, उनको भगाओ यहां से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों, औरंगजेब को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। आप अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। अशोक यादव जी, जो अबू आजमी की लाइन थी, क्या ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? बहुत सारा समय आपको मिलेगा चर्चा करने का, लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं क्या ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक लाइन है, क्योंकि अभी तक तो एक ने बोला था, अब तो बड़े सारे लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक जी, मैं स्पष्ट बता दूं, अबू हासिम जी की लाइन या जो बात उन्होंने बोली है वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं है। इसको मोटे अक्षरों में माना जाए। उन्होंने जो बोला उनका व्यक्तिगत बयान था और उस व्यक्तिगत बयान पे उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया, अपने बयान को उन्होंने वापस लिया है। और इस बात को मुझे लगता है कि अब इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए। बस हवा निकल गई। और दूसरी बात, आपने शुरू में अपने उसमें दिखाया टीजर में छावा मूवी का नाम लिया। तो कोई भी मूवी जब बनती है अशोक जी, तो किसी भी किरदार पर अगर बनती है तो हुबहू नहीं रहता है, उसमें लिखा डिस्क्लेमर लिखा जाता है कि वो घटनाओं से प्रेरित है, वो जीवन पर आधारित है, लेकिन इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये तमाम बातें डिस्क्लेमर में बताई जाती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है जैसा दिखाया जाता है वैसा। अशोक यादव जी, आपने फिल्म देखी है क्या? नहीं। देखिए, अब इतना समय नहीं मिलता। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी होगी, समय नहीं होता, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप कैसे कह रहे हैं डिस्क्लेमर होता है? डिस्क्लेमर ये मैं सिर्फ और दूसरी बात ये है, ये पूरी फिल्म एक किताब पर लिखी गई है और वो किताब जो है वो महाराष्ट्र की सच्ची कहानियों पर है, महाराष्ट्र के सच्चे इतिहास पर है। दुर्भाग्य से वो इतिहास हमें इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो हमारा इतिहास था, वास्तव में सच्चा इतिहास था, वो हमको नहीं पढ़ाया गया। इसलिए सवाल छावा का नहीं है, सवाल इसका नीचा। आपने कहा ठीक है आधिकारिक लाइन नहीं है, तो मतलब माना जाए कि औरंगजेब क्रूर शासक था। अब नहीं मानेंगे। कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं कि क्रूर शासक नहीं था औरंगजेब। तो अब ये अलग बात है कि अब ये गठबंधन में क्या चल रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस पार्टी ने कहा, जिस पार्टी के नेता ने कहा कि वो क्रूर शासक नहीं था, वो पार्टी पीछे हट रही है, कह रही है हमारी आधिकारिक लाइन नहीं थी। हालांकि अवधेश प्रसाद जी जो आपके सांसद हैं उन्होंने भी जो है सपोर्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता खुलकर मैदान में आ गए आपकी पार्टी के नेता के सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दरअसल औरंगजेब का सच क्या है आपके हिसाब से, आपकी नजरों से? अशोक जी, देखिए, जो इतिहास में जो चीजें लिखी गई हैं, जो इतिहासकारों उस दौर के जो इतिहासकारों ने जो बातें लिखी हैं, उस बात को आप वर्तमान में किसी टाइम मशीन में बैठ करके पीछे जाकर के उसको आप सुधार नहीं कर सकते। न तो उसको मिटा सकते हैं, न तो उसमें एक लाइन बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीजें इतिहास किताब में लिखी हैं और जो सही था वही लिखा हुआ है, इसमें कहां कोई डिनाई कर रहा है। लेकिन मतलब वो क्रूर शासक था, वो क्रूर शासक था। अशोक जी, दो तीन चीजें मैं बताऊंगा। जैसे आप दो तीन शब्दों को ले लीजिए, एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, एक उत्पीड़न। ये उत्पीड़न और भेदभाव जैसा औरंगजेब के शासन में था,
वैसा पेशवाओं के शासन में बहुत था। बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल, मैं यही चाह रहा था। देखिए एक मिनट, आप एक रुकिए, आप बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे मालूम था ये होगा और मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था। अब औरंगजेब की तुलना पेशवाओं से की जा रही है, ठीक है ना, कि औरंगजेब का जो काला क्रूरतम इतिहास है उसको छुपाने के लिए औरंगजेब को महान सीधा सीधा नहीं बता पा रहे, तो अब जो है ये बताया जा रहा है पेशवा जो है वो भी औरंगजेब जैसे क्रूर थे, वो भी औरंगजेब जैसे क्रूर थे पेशवा। तो ये जो है ये जो शुरुआत, ये जो ढक छिप का जो खेल खेला जा रहा है ना अशोक यादव जी, मेरा आपसे निवेदन है ढक छिप के मत खेलिए सर, खुले आइए, खुला खेल फर्रुखाबादी, खुला खेल फर्रुखाबादी। अगर औरंगजेब क्रूर था तो था, मानिए, और अगर औरंगजेब क्रूर नहीं था तो मानिए कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। ये ढक छिप के खुला खेल फर्रुखाबादी। नहीं देखिए, नहीं आप सुनिए, औरंगजेब की तुलना उल्ला में मत जाइए, अभी मैं तुलना में नहीं जा रहा हूं, अभी तुलना में नहीं जा रहा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, औरंगजेब क्या क्रूर था? क्योंकि उस आपने कहा इतिहास में कुछ बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना, इतिहास की किताबों में इतिहास जो आधुनिक इतिहास लिखा गया वो तो कैसे लिखा गया उसके ऊपर भी मैं जिक्र करूंगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन औरंगजेब की जो खुद का इतिहास है, जो औरंगजेब की जो खुद की जो बायोग्राफी है, आधिकारिक बायोग्राफी है, उसका कच्चा चिट्ठा में लेके बैठा हूं, और इससे क्रूर, इससे हिंदुओं से घृणा करने वाला, इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता औरंगजेब जैसा। मैं उस सबको इतिहास को मैं आगे पढ़ना शुरू करूंगा बहुत सारे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं औरंगजेब क्रूर शासक था कि नहीं था, हिंदू हेटर था कि नहीं था, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं। अशोक जी, हिंदू हेटर अगर कहा जाए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो जो देश की 85% वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं मैं, ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सुनिए, नहीं अशोक यादव जी एक मिनट, अशोक यादव जी एक मिनट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो आपसे ज्यादा हिंदू हेटर कोई हो नहीं सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको भी हिंदू हेटर कह सकता हूं, क्योंकि आपकी समाजवादी पार्टी जितना हिंदुओं से नफरत करती है उतना तो कोई भी नहीं करता। लेकिन मैं सुनिए, मैं आपके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरी चर्चा सीधा आज औरंगजेब पर है, क्योंकि यह पता चल जाना चाहिए देश को कौन औरंगजेब, ये जो औरंगजेब प्रेमी गैंग है ये कौन सा है। आप कह रहे हैं हमारी आधिकारिक लाइन नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मत जाइए, औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करने वाला शासक था या नहीं था, बताइए। अशोक जी, मैंने इस सवाल का पहले ही जवाब दे दिया था और मैंने बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, जो उत्पीड़न था, वो उत्पीड़न औरंगजेब से लेकर के पेशवाओं से लेकर के भाजपा तक, औरंगजेब से लेकर के पेशवाओं तक, औरंगजेब से लेकर, क्योंकि औरंगजेब को बचाना है इसलिए पेशवाओं को भी आज डिबेट में घसीट कर लाना है। ये देखिए, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है, ये औरंगजेब प्रेमी गैंग है। मैं रुकिए, अब रुकिए, आपने पेशवाओं को, अब आपने पेशवाओं को घसीट लिया ना, अब आपने पेशवाओं को घसीट लिया तो मुझे लगता है आनंद दुबे बताएंगे। आनंद दुबे, पेशवा भी उतने ही क्रूर थे जितने औरंगजेब थे। ये आपकी पार्टी के, आपके सहयोगी दल के जो है प्रवक्ता आपके सामने बैठकर कह रहे हैं पेशवा भी उतने क्रूर थे जितने औरंगजेब थे, तो फिर बात तो बराबरी की हो गई। अशोक भाई, बड़ी पुरानी चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। जिसकी जो भावना है वैसे प्रभु उसको दिखाई देते। हमको छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज में प्रभु दिखाई देते, किसी को औरंगिया में अपना प्रभु दिखाई देता है। अब बताइए, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। पेशवा कोई जाति धर्म, कोई जात धर्म नहीं है। पेशवा मतलब जो अष्ट प्रधान होते हैं, एक राजा, एक महाराजा के पास कुछ नवरत्न होते थे या अष्ट प्रधान होते थे, अलग अलग संज्ञा है उसमें जो सबसे आगे जो होता था, मतलब जो सबसे योग्य होता था, उसको पेशवा कहा जाता था। तो पहले पेशवा रहे छत्रपति शाहू जी महाराज के पास विश्वनाथ बालाजी, जिनके पुत्र थे, आपको याद होगा कि बाजीराव। अब बताइए, बाजीराव एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने पूरे भारत में कोई भी लड़ाई हारी ही नहीं। उनकी सारी लड़ाई मुगलों के खिलाफ थी, आताताइयों के खिलाफ थी, आक्रांताओं के खिलाफ थी। देखिए, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे औरंगिया हो,
और चाहे कोई भी मुगल शासक रहा हो, ये हमारा हीरो नहीं हो सकता, ये हमारा आदर्श नहीं हो सकता। तो ये जो औरंग्या के जो समर्थक या जो उसका नाम ले रहे हैं, मैंने कल ही बयान जारी किया था, बहुत सारे चैनलों पे चला है, आपके पास भी भेजा था, कि जो औरंग्या को मानने वाले लोग हैं वो चले जाए पाकिस्तान। समझ गया मैं। उनके जाने का जो किराया है वो आनंद दुबे बेचारे बढ़िया। कैसे चंदा लाके भरेंगे, बहुत बढ़िया, कुछ भी बहुत बढ़िया। करेंगे, उनको भगाओ यहाँ से, क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।